नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे। आज हम बात करेंगे शिव जी के रहस्यमयी हंसी के बारे में। शिव जी, जिन्हें महाकाल और श्मशानवासी के नाम से भी जाना जाता है, अपने अनोखे और रहस्यमयी व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। उनकी हर क्रिया में गहन संदेश और ब्रह्मांडीय सच्चाई छिपी होती है। इस कहानी में शमशान में शिव जी का एक अर्थी को देखकर हंसना आध्यात्मिक और जीवन के सत्य का अद्भुत रहस्य उजागर करता है। एक दिन शिव जी अपने गणों के साथ शमशान में ध्यान मग्न बैठे थे। शमशान में मौन और गंभीरता का वातावरण था। तभी एक अर्थी को शमशान की ओर लाते हुए कुछ लोग रोते बिलखते दिखाई दिए। शिव जी ने ध्यान छोड़कर उस दृश्य की ओर देखा और अचानक जोर से हंस पड़े। यह देख नंदी और अन्य गण चकित हो गए। नंदी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आप इस अर्थी को देखकर क्यों हंसे? मृत्यु तो दुखद होती है, फिर यह हंसी क्यों? शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, यह हंसी जीवन के उस सत्य पर है जिसे समझना हर किसी के लिए कठिन है। उस अर्थी पर लेटा व्यक्ति एक अत्यंत धनवान व्यापारी था। जीवन भर उसने धन कमाने और संग्रह करने में अपना समय बिताया, लेकिन कभी भी परोपकार और सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया। मृत्यु के समय भी उसे अपने धन और ऐश्वर्य का मोह था। शिव जी ने आगे कहा, यह व्यक्ति सोचता था कि उसका धन और ताकत उसे अमर बना देगा, लेकिन देखो आज यह खाली हाथ असहाय पड़ा है। इसकी सारी संपत्ति और वैभव इसके साथ नहीं जा पाए। यह इस सत्य को समझ ही नहीं पाया कि जो आया है उसे एक दिन खाली हाथ ही जाना होगा। यह सेठ जो अर्थी पर लेटा हुआ है, यह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। सुबह शाम शिव जी के फोटो की पूजा किया करता था और दिन भर 50 बार शंकर भगवान की झूठी सौगंध खाता था। इसको समझाने के लिए साधु का वेश धारण कर इसके घर भी गया था। इसके घर 3 दिन तक खाया पिया और सोया, इसके साथ रहा और मैंने इसको बोला, तुम वैराग्य अपना लो। लेकिन धनी सेठ ये कहकर टाल दिया कि अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, उसके बाल बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद से मैं सोचूंगा। जब उसके बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, पोते और पोतियां भी हो गए, तो वह सेठ मेरा पूजा पाठ छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया और अपने सांसारिक जीवन में और उलझ कर रह गया। शिव जी ने अपने गणों से कहा, मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भर है। हमें सांसारिक मोह माया में फंसने के बजाय अपने कर्मों से संसार और आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यही कारण है कि मैं इस अर्थी को देखकर हंसा, क्योंकि यह जीवन भर सत्य से दूर भागता रहा और अंत में इसे वही सत्य मिला जिससे यह डरता था। शिव जी के इस रहस्यमयी हास्य में जीवन का मूल संदेश छिपा है। जीवन और मृत्यु के चक्कर को समझकर हमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को धर्म और परोपकार से जीना चाहिए। शिव जी की यह हंसी हमारे भीतर यह सवाल पैदा करती है, क्या हम भी उसी भ्रम में जी रहे हैं जिससे अंत में हमें पछताना पड़ेगा? धार्मिक दृष्टिकोण से यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।